समझ में नहीं है। हरिओम। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एक तो मनोरथ कैसे सफल हो और दूसरा है हमारा स्वर चिकित्सा। इसके संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपका, इन दोनों के संबंधित, तो आप जरूर रखें, उसके ऊपर शर्मा जी मैं पूछूं एक सवाल? हाँ वेलकम सर, वेलकम। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जो अनुलोम विलोम है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग है, फुल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कहते हैं हम लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो 1:1, देन 1:2, देन 1:2:2, और फाइनल आता है 1:4:2, राइट? 1:4:2 इज सपोज टू बी द बेस्ट रेशियो। ये आइडियल कंडीशन। हाँ, आइडियल। अगर समझो 1:1:1:1 लेते हैं, मतलब बाह्य कुंभक भी लेते हैं, तो उसका जो है इफेक्ट, क्योंकि मतलब स्वर विज्ञान में विच रेशियो शुड बी फॉलोड, 1:1:1:1, चारों ही फेजेस लें, क्योंकि जो प्राणायाम कहता है ना, वो 3 फेज को इम्पोर्टेंस देता है। अब सर इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। मैंने हाँ पहले दिन हाँ ऐसा किया था, ये लंबा प्रश्न है, शॉर्ट हाँ में हाँ। कर लीजिए। हम्म। हरि अनंत हरि कथा अनंत, सत्यम एकम विदम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है, सिंपल सी बात है। मैंने पहले दिन कहा था, शास्त्र में बाह्य कुंभक का जिक्र कम है, शास्त्र में अंतर कुंभक का जिक्र ज्यादा है। तो जितना भी आपको शास्त्र मिलेगा उसके अंदर श्वास को लिया, रोका और बाहर किया, फिर श्वास को लिया, रोका, ये बाह्य कुंभक का जिक्र कम है। तो उन्होंने आइडियल कंडीशन बताई है 1:4:2, लेकिन ये छोड़ दीजिए। हमारा मार्ग क्या है? हमारा मार्ग है कि पहले अपने आप को बैलेंस करें। बैलेंस करना चाहते हो तो आपको मैंने अनुलोम विलोम दिया है कि जब इनहेल का पार्ट और एक्सहेल का पार्ट बराबर हो जाता है तो आप बैलेंस होते हैं। जब आपको एनर्जी लेवल बढ़ाना होता है तो इनहेल का पार्ट बढ़ा दीजिए, एक्सहेल का पार्ट कम कर दीजिए। जब आपको ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो एक्सहेल शुड बी मोर देन इनहेल। ये आपको चार्ट में लिख के अच्छी तरह दिया हुआ है। साधना में क्या करना है? आपको समवृद्धि करना है, आपको बैलेंस करना है। चारों लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, 4 4 4 छह 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 बढ़ाते रहिए उसको। जब आप इसको, कुछ लोग तालबद्ध, लयबद्ध और समवृद्धि, हालांकि कुछ लोग तालबद्ध को, श्वास को भरना रोकना बिना अनुलोम विलोम के कहते हैं, ठीक है, अपने अपने सही है, लेकिन इससे आदमी बैलेंस हो जाता है। करीब 6 महीने ये साधना होती है। तो ये है जो अनुभवी लोगों का, कि आप डिस्टेंट हीलिंग एज इट इज कर लेते हो, जैसे कोई आपके पास में बैठा है, या आपका ब्लूटूथ वहां से कनेक्ट हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। ये मीनिंग है, ठीक है ना? अब आपका प्रश्न वापस रखिए, क्या चीज क्योंकि ये जो 1:4, वो जो रेशियो है, हम 1:1 मतलब इनहेलेशन, होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन। जी अभी सर। आजकल क्या है, हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, तो इट इज वेरी वेरी कॉमन। नहीं अगर सर, हम जैसे बाह्य ब्लड कुंभक में प्रेशर के जाते अंदर हैं। तो कुंभक करना ही नहीं है सर। अब कंफ्यूज क्यों होते हो आप? हमने तो पहले दिन से कहा कि अनुलोम विलोम निरापद है। हम तो ब्लड प्रेशर वालों को कुंभक वगैरह नहीं लगवाते। अनुलोम विलोम निरापद है, अनुलोम विलोम कर ले, बहुत है ना। पहले दिन से आपको डॉक्टर हरेंद्र सिंह का पूरा पिक्चोरियल योग में सब बताया, समझाया है कि अनुलोम विलोम निरापद है। वो बिस्तर से ऑपरेशन होने के बाद में तुरंत तुरंत बाद में ट्यूब लगी हुई है, आपको बताया था, वो लेटा हुआ है, उन्होंने अनुलोम विलोम यंत्र बनाया। तो जब मैं 2015 में गया तो मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बताया, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, ये सब पूरी स्टोरी बताई है, ठीक है ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम निरापद है, ठीक है ना। हम क्यों रिस्क ले? ये हार्ट का पेशेंट है या बीपी है, बीपी हार्ट वालों को हम जब थेरेपी करने जा रहे हैं तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। फिर कोई बात आती है एडवांस, जब लीवर ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी ठीक करनी है तो क्या पड़ेगा, वो तो एडवांस स्टेज है, वो हमने इस चैप्टर में इसमें नहीं लिया है, ठीक है ना सर। ना उसको अभी जिक्र करेंगे, वो एक टिपिकल साधन है, ठीक ओके, है। और थैंक यू, कोई शुक्रिया। किसी का प्रश्न है तो रखिए प्लीज। किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। अभी तक जो मनोरथ से आपका भी प्रश्न हो बलराम सर, हो तो रख लीजिए, कोई प्रश्न हो तो रख लीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। गुरुजी, ये जो मनोरथ हम रखते हैं उसको प्रेजेंट में जी। लेना है या कि हो रहा है या हो गया है, कैसे करना है? हाँ, दोनों ही, दोनों ही। जब भी कोई मनोकामना की बात आती है ना, पहले हम ऐसे करें कि ये मेरे को मिल जाए, आर्थिक समृद्धि मुझे मिल जाए, ऐसी हम एक भावना करें। उसके बाद में हम ऐसे महसूस करेंगे मिल चुकी है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपको बताया था ध्यान की स्थिति में, हमने अपना 90वां साल हम बर्थडे मना रहे हैं,
हम अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, उसी आनंद को फिर महसूस करना है, जीवन में होते हुए हमें देखना है। इस तरह से जो भी मनोकामना है, आपने मांगा कि मेरे को इतना लाख इतना करोड़ रुपए मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए। अब पहले तो आपने मांगा, फिर उसके बाद में आप यू आर एंजॉइंग दैट फैसिलिटी, आपको उसी उसको उसी 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 टाइम में जैसे हाँ, एक एक आवर्तन ऐसा कर लिया, दूसरे आवर्तन में आप ऐसा करना शुरू कर दो। सारा खेल जी, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, सारा खेल, है ना। इसलिए आपको वॉल्फ मेसिंग से लेकर के ये सब चीजों का आपको एग्जाम्पल दिया, ये चीजें काम करती है, काम करती है। वॉल्फ मेसिंग ने अखबार का टुकड़ा लिया, आप पढ़ लेना माई ऑटोग्राफ में, उसका पिक्चर भी बताऊंगा आपको। तो बन गया वो, क्या बन गया वो, टिकट बन गया वो, बन गया उसका सीधा वो बैंक का चेक बन गया। ठीक है ना, ये सब काम करते हैं, ये करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो छोड़िए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है ना आपके सामने। और शिवा सर जी। ये जो आपने की अनुलोम विलोम की वो जो डिवाइस वो अवेलेबल है, मिलती है? नहीं, वो हमें मिलती तो है ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय तो 1200 रुपये कीमत थी। डॉक्टर हरिंदर सिंह जी ने बनाई, लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट, कुछ लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल ऑफ हार्ट कहते हैं, बहुत ही अच्छे ज्ञानी आदमी है। ठीक है ना। फिर बाबा रामदेव जी ने मैंने ले लिया था, उन्होंने ले लिया था, उन्होंने मार्केटिंग करके 500 रुपये में किया था, लेकिन वो हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो तो एक पेशेंट के लिए जरूरत है। वो क्या होता है, यहाँ पे एक लग जाती है स्प्रिंग्स इस तरह से, और कानों के पास में टाइमर लगते हैं ऐसे, इसे वो सेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी, और वो ऐसे श्वास भरा, फिर ये बंद हुआ, पेशेंट लेटा लेटा उस रिदम में करता रहता। उसका नाम है अनुलोम विलोम यंत्र। आप रामदेव जी से पता कर, वहां के पतंजलि से पता कर सकते। अभी मार्केटिंग कुछ साल पहले बाबा जी कर रहे थे, 500 रुपये में कर रहे थे उसकी। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल, प्रश्न? एक हाँ सवाल और पूछता हाँ, हूँ मैं, वेलकम सर, वेलकम, बोलिए क्योंकि सर। क्योंकि है ना, ये स्वर विज्ञान जो है ना हमेशा बात करता है नाड़ी शोधन की, और नाड़ी शोधन वहाँ कुंभकाज आते ही आते हैं, अदरवाइज इट इज अनुलोम विलोम, तो आप ज्यादा सही कह सारे। रहे हैं सर, पर आप हाँ हाँ। पेशेंट क्यों घुसेड़ते हो बीच के अंदर? आप दो चीज मत लीजिए, आपके खुद के अंदर कंफ्यूजन है। आप हार्ट का बीपी का पेशेंट ले रहे हो, उसको हम नहीं सिखा रहे हैं अभी ईश्वर योग, हम तो उसको पहले ठीक करेंगे, नॉर्मल करेंगे। ऐसे दो मत जोड़िए, नुकसान हो जाएगा, दो नहीं मत नहीं, जोड़िए। जोड़ने के बाद आई वांटेड टू हैव क्लियरिफिकेशन, मुझे आप समझ में बोलिए आ गई सर, ये बात। नाड़ी शोधन बहुत अच्छा है, पर नाड़ी शोधन वो पेशेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो हम अनुलोम विलोम में भी नाड़ी साफ होती है, समझ समझ गए में ना। आया। अनुलोम समझ में आ विलोम में गया। भी होती है, इसलिए कहा है। ठीक है ना, तो वो एक ओके। चार्ट है, वो चार्ट मैं आपको दे दूंगा, ये इसी के अंदर चार्ट था। मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, ठीक है ना, ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट, कि ये चार्ट मैंने योगा का और इसका बना रखा है, योगा का और इसका बना रखा है। चलो ये थोड़ा मैंने सोचा बीच में काफी टाइम होगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट, कि आपको ये चार्ट आपको मिलेगा, इससे आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये चार्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखिए। अब यह हाँ अगर हाँ। मान लीजिए दो पार्ट मैंने बना दिए इसके, सर्दी जनित और गर्मी जनित, ये सर्दी जनित रोग है, ठीक है ना, ये सर्दी जनित रोग है। एक मिनट में इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये सर्दी जनित, उसका कारण अगर सर्दी जनित है तो मैं सूर्य भेदन कराऊंगा 21 बार, फिर अनुलोम विलोम कराऊंगा, भ्रामरी कराऊंगा, है ना। अब शुद्धि क्रिया तो शुरू में होगी, और शवासन कराऊंगा, ठीक है ना। स्वर योग के नियमों का पालन करेंगे, ये शुद्धि क्रिया, ये बीच के अंदर जोड़ दिया इसको, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। अब इसका उल्टा, जब वो गर्मी जनित रोग होगा तो 21 बार मैं चंद्र भेदन कराऊंगा, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कराऊंगा, ठीक है ना, और भ्रामरी कराऊंगा। मैं नाड़ी शुद्धि वगैरह नहीं कराता पेशेंट को, क्योंकि कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, टेस्ट कराते नहीं है, और फिर मालूम पड़ जाता है, तो मैं किस लिए अनुलोम विलोम कराइए, छुट्टी हो शुद्धि, और ये इस तरह से। रमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अब जब आपको, थैंक यू सर, अब अगर आपको मान लो योगा का है, तो योगा का भी एक चार्ट जो है वो आपको इस तरह से बना के दे देंगे, एक है मेरे ख्याल से इसमें, वो मैं भेज दूंगा, कि आपको योगा करने हैं ना तो कैसे करने हैं, ठीक है ना। एक योगा का क्रम क्या रहेगा, योगा का क्रम तो मैं वो आपको चार्ट दे दूंगा, ठीक है ना, वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, ताकि आप
कोई भी योग करें तो आपको पहले आपको चालन क्रिया है, शरीर को सभी को हलन चालन से माइक्रो सर्कुलेशन कर लिया, फिर उसके बाद में सूक्ष्म योगिक व्यायाम, जैसे आपको नीचे से ऊपर ताड़ासन, फिर घुटनों का व्यायाम, कमर का व्यायाम, कंधों का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, और दिमाग के लिए आपने ये इस तरह से बड़े। उसके बाद में आसन आते हैं। आसन और इन सूक्ष्म योगिक के बीच में आता है सूर्य नमस्कार। ये मैं चार्ट आपको दे दूंगा। तो हमारी जरूरत के अनुसार हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, हमें ये ठीक करना है, हमें ये ठीक करना, उसके 4 आसन चुन लीजिए आप और उसको जोड़ दीजिए, और लास्ट में शवासन करना। तो ये चार्ट आपको दे देंगे, ज्यादा उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो अभी तक जो समझ में नहीं आया, ठीक है। जब कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी कुछ योग या फिर प्राणायाम या नाड़ी कुछ काम में आ सकता है, योग तो जैसे ये बात शिंगल्स है। करता है, योग तो ये बात करता है हो नहीं, योग क्या बात करता है हो नहीं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है ना वो स्वस्थ बना रहे, इसका कोई मॉडर्न मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है। आप गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर को कहा दवाई दो, डॉक्टर ने कहा बीमारी बताओ, बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा जाओ बीमारी लेके आओ। और हमारे यहाँ है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो बीमार है उसका इलाज करिए, ठीक है ना। तो बेहतर है सबसे पहले आप क्या करें, अपने योग प्राणायाम करें, स्वर योग के पालन करें, और बहुत ही सिंपल है। एक आपका प्रश्न का उत्तर वापस खुद ढूंढिए। एक छोटा सा उपाय बताया है, कैसे भूल रहे आप, समझ में नहीं आया। वायरल और एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी कौन है? एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मीन भ्रामरी, ये आपको बताया। आप भूल गए, इतने दिनों में भूल गए तो कैसे चलेगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि कोरोना का टीका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, 2 बूंद नाइट्रिक ऑक्साइड, वो थोड़ा महंगा पड़ता था, फिर कोरोना चला भी गया। इतना मालूम। नस नाड़ियों में जो ब्लड का प्रवाह चलेगा, क्लॉट नहीं जमे, कौन डिसाइड करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो तो 90s में वैज्ञानिक ले गया नोबेल प्राइज, और उसने कह दिया अब कैसे बनेगा, उसने कहा भाई 40 साल तक बनता है, और ये तुलसी हरी सब्जियां वगैरह ये खाइए तो इनसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये रहता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रहता है, वो यही मैन्युफैक्चर होता है जब हम 130, ये आपने भ्रामरी का जो गुंजन होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है, 15-10 ज्यादा नहीं, 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। 30 आवर्तन करिए, कभी आपको वायरल हो नहीं सकता, वायरल हो नहीं सकता। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करने के। मैं पूरे कोरोना पीरियड में घुमा, पूरे कोरोना पीरियड के अंदर प्रोग्राम हुए हैं, योगा कराया, सब कुछ कराया, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी कुछ, लेकिन कभी कोई छींक तक नहीं आई। ठीक है ना। हाँ, ये मैं थैंक यू अपने सर। अपने कॉन्फिडेंस नाइट्रिक ऑक्साइड से। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमने अरे 2 नहीं 30 आवर्तन करने पड़ते हैं। 30 आवर दिन में 3 बार करें, 3 बार। अरे गोली भी तो 3 बार लेते हो ना, इतना बड़ा गोलों का पैकेट लेके चलते हो साथ में। नाइट्रिक ऑक्साइड करिए, बहुत सारे फायदे, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये तो कहते हैं वायरल है, लिख पढ़िए आप नाइट्रिक ऑक्साइड को, एंटी वायरल है। एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो समझ में नहीं आया तो रखिए। कल हमारा फाइनल डे होगा, कंक्लूड सेशन होगा, उसके अंदर कंप्लीट थेरेपी का जिक्र करेंगे, हम क्यों बीमार पड़ते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। कैसे ये जितने योगा हमने पढ़े हैं, ऑकल्ट को पढ़ा है, उसको सबको जोड़ करके एक सारभूत दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और जरूर जोड़े, ठीक है। और उसमें आपके कोई एक्सपीरियंस है, आपको शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, और वेट लॉस किसी का के लिए क्या? वेट लॉस के लिए वेट लॉस के लिए पहले बताओ मुद्रा कौन सी है, कौन से तत्व में आता है वेट? पृथ्वी तत्व में आता है, उसको पृथ्वी करना है। सूर्य मुद्रा। बस सूर्य मुद्रा लगाइए, नंबर 1। नंबर 2 कपालभाति करिए। आहार, युक्त आहार विहार से को तो छोड़ना नहीं, हर जगह लेबल चिपकाते रहिए। जो कोई आए तो युक्त आहार विहार से खट से पहले स्टैंप लगा दीजिए, ठीक है ना। उसको आपका टाइम टेबल ही सही नहीं है महाराज, तो कहाँ से होंगे? कोई कोई मतलब नहीं। सूर्योदय से पहले जो नहीं उठता है ना, उसके लिए स्वरयोग कोर्स में नहीं है, नंबर 1। और उसके लिए कोई हमारा ये स्वास्थ्य वगैरह जो पढ़ा है सब जीरो कर दो।
कोई मतलब हम्म, एक आपको एग्जाम्पल बताया था, आप सब भूले, बहुत कीमती कीमती चीजें थी कि मेरे जगह जगह लेक्चर्स होते थे तो वहां कुछ डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज दिखती थी, लोग मेरे पास घेरते थे, मेरे से पूछते, मैं उनको पूछता था। मैंने आपको बताया ना, एक अम्मा का, शी वाज 75 ईयर्स ओल्ड और बड़ी स्मार्ट। मैंने कहा अम्मा आप क्या करते हो योग, क्या मैं तो योग प्राणायाम जानती नहीं। मैंने कहा थोड़ा खोद के बताइए, कुछ कुछ तो आपका टाइम टेबल बताइए। कि मेरी माँ ने बचपन में ये सिखाया था, सूर्य को अर्घ देने के बाद में कुछ खाना पीना है, बस। सूर्य को अर्घ कैसे देना है? 12 बजे वाले सूर्य को नहीं। आप नहा धोकर के, बिल्कुल निवृत्त होकर के, साफ कपड़े पहन करके, ऊंचाई पे, सीढ़ियों पे, किसी ऊंचाई जगह पे जा करके, हाथ में पानी का लोटा पवित्र ध्यान करके प्रार्थना कर रहे हो, अब सूर्योदय हो। वो नारंगी रंग का, वो भगवे रंग का सूर्य जब निकलता है ना, आप कुछ मत करिए, कम कपड़ों में ये यहाँ पे और नाभि पे थोड़ा ओपन रख के खड़े करिए, 6 महीने खड़े रहिए, आपका रंग टमाटर जैसा हो जाएगा। इतना प्रभाव है उन लाल किरणों का, सिंदूरी किरणों का। तो बस वो कह रहे मैं नहीं, अब इसके अंदर सब आ गया, आपका समय पे उठना आ गया, नहाना आ गया, धोना आ गया। वो समय 5 से 7 होता है, बड़ी आंत का होता है, आपका पेट नेचुरली साफ होने लग गया। समझ गए? एक चीज है वो जीवन रूपांतरण कर देती है, एक चीज है आपका रूपांतरण। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर अपन कल मिलते हैं। तो भी ठीक है, हरिओम। अभी भी